नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं समय के बदलते दौर के साथ बॉलीवुड में एक के बाद एक घटनाएं सामने आई हैं। वहीं ताजा मामला एक्टर और फिल्म मेकर सतीश कौशिक का है। दरअसल सतीश कौशिक की मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। इस केस में अब नया दाऊद एंगल भी सामने आ गया है। पिछले साल दुबई से जिस पार्टी में कौशिक ने उधार दिए 15 करोड़ रुपए मांगे थे, उस पार्टी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का बेटा अनस भी आया था। वहीं पार्टी ऑर्गेनाइजर की पत्नी के आरोपों पर पुलिस ने कहा है कि वह सभी आरोपों की जांच करेंगे। साथ ही महिला को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उसका बयान भी दर्ज किया जाएगा। वहीं पार्टी ऑर्गेनाइजर और गुटखा किंग की पत्नी ने पुलिस को ईमेल करके नई बात का खुलासा किया है। पार्टी ऑर्गेनाइजर अपने पति पर कौशिक की हत्या का शक जताते हुए आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि करीब 3 साल पहले उनके पति ने सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिसे वह अब कौशिक के मांगने के बावजूद चुका नहीं पा रहे हैं। उन्हें शक है कि सतीश कौशिक की मौत के पीछे कहीं ना कहीं उसके पति का हाथ है। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। कौशिक की मौत के पीछे क्या पार्टी ऑर्गेनाइजर? अंडरवर्ल्ड डॉन का कौशिक से क्या है कनेक्शन? सतीश कौशिक की मौत के मामले में नया मोड़। फार्म हाउस मालिक की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। सतीश कौशिक की मौत के मामले में दाऊद कनेक्शन। पार्टी ऑर्गेनाइजर ने ईमेल करके किया खुलासा। कौशिक की मौत के पीछे क्या पार्टी ऑर्गेनाइजर? वही इसी मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या सतीश कौशिक के मौत के पीछे कोई कारण है। क्या सतीश कौशिक की मौत जो है एक साजिश है, या फिर सतीश कौशिक की जो मौत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। फिलहाल हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, सरहान सिंह अभिनेता के रूप में जुड़ रहे हैं। वहीं पीयूष भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के रूप में। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पहला प्रश्न सरहान जी आपसे है कि लगातार बॉलीवुड से ऐसी खबरें आती हैं, दिल को झकझोर देती हैं। यह खबर जैसे आप तक पहुंची, क्या सोचा आपने? क्या बॉलीवुड के लिए आने वाला दिन दुखद है? जी बिल्कुल। ऑब्वियसली ऐसी जब खबरें सुनने को मिलती हैं और ऐसे दिग्गज कलाकार, ऐसे डायरेक्टर जिनको हमने इतने वर्षों से देखा है काम करते हुए, और उसके जो डेथ की न्यूज के बाद ऐसी न्यूज आती है कि उनका मर्डर किया गया है और ये पैसे के लेन देन को लेकर बात की गई है, तो ये ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बॉलीवुड को ऑलरेडी बहुत ही झटके मिल चुके हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में इतना कुछ हो रहा है कि हर तरह का एक कंट्रोवर्सी जो भी आती है वो बॉलीवुड से रिलेटेड होती है। जैसे कि मुझे याद है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेके था, चाहे वो पद्मावत मूवी को लेके था, चाहे वो और किसी भी तरह के। तो अब ये जो नया उसमें एक मोड़ आया कि उनका मर्डर किया गया है और उनको दवाइयां दी गई थी और उनके 15 करोड़ का लेन देन है, तो ये सिस्टम मतलब समझ नहीं आ रहा है कहाँ से कनेक्शन निकल के आ रहे हैं। ये जो दाऊद कनेक्शन, दुबई का कनेक्शन। सरहान जी, सवाल ये है कि जब दुबई गए थे सतीश कौशिक जी, वहां पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और उस पार्टी में यह कहा गया था, और उन्होंने जो ऑर्गेनाइजर था उन्होंने सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए लिए थे। यह ऑर्गेनाइजर की पत्नी ने आज खुलासा किया है। उन्होंने मीडिया के सामने जाकर, यहां तक कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, जब जानकारी इकट्ठा की तो यह बात उन्होंने तब भी कही। उनके पति ने उस सवाल का जवाब भी दिया। अब इसमें एक कनेक्शन और आ रहा है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की। सवाल यह है कि एक बड़े अभिनेता सतीश कौशिक बहुत बड़े कॉमेडियन रहे हैं, बच्चे उन्हें देखकर सीखते हैं, यूथ उन्हें देखकर आगे का रास्ता तय करता है। लेकिन जब ऐसी खबर आती है, फिलहाल जब उनकी मौत की खबर आई तो लोग सोचे हार्ट अटैक, उनकी एक एज भी थी और वो एक कुल मिला के हंसी मजाक रूप में देखे जाते थे। लेकिन ऐसी खबर जब आई, लोगों के मन में एक संशय पैदा हो गया कि आखिर इस मौत के पीछे का भी कारण है। क्या बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन की अभी भी जो गुंजाइशें बनी हुई हैं वो अभी भी मौजूद हैं? नहीं, जैसे मैं अभी बॉलीवुड और टीवी टेलीविजन दोनों से जुड़ा हूँ पिछले कुछ सालों से,
आई थिंक जब हमने ज्वाइन किया था तब ये बातें जरूर सुनाई देती थी, जब कुछ फिल्में आई थी शुरू में 2002, 4, 5 की बात है। बट पिछले कुछ सालों से मैंने कभी कोई बॉलीवुड का कनेक्शन नहीं सुना, किसी का कोई फंडिंग का ऐसा नहीं सुना। मेरी मुलाकात भी हुई थी, 1-2 बार उनके ऑफिस में भी मिला था। मतलब ये चीजें समझ नहीं आती कि सतीश जी ने 15 करोड़ रुपए क्यों दिए थे, क्योंकि वो खुद एक मेकर है, खुद एक डायरेक्टर है, खुद एक राइटर है, लेकिन वो प्रोड्यूसर नहीं है। इस चीज को लेकर अगर बोला जाए तो उन्होंने अगर 15 करोड़ दिए तो किस चीज के दिए ये भी समझ नहीं आया। या अगर लिए हैं तो किसी फिल्म को बनाने के लिए लिए हैं, ये सवाल ऐसे सरहान जी, सवाल यही है, जैसा कि आपने कहा कि ये जो बात है वो पच नहीं रही है कि सतीश जी एक शांत स्वभाव के नेचर मैन आदमी थे और बॉलीवुड में उनकी एक अच्छी पैठ थी और बॉलीवुड में एक बड़ा चेहरा था। अगर कॉमेडी के रूप में देखा जाए सतीश जी के विषय में तो बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। गोविंदा के साथ बहुत सारी उनकी मूवियां आई कि जो आज का यूथ देखता है और कॉमेडी सीखता है। सवाल ये, क्या इस मौत के पीछे आपको लगता है कोई कारण है, या फिर जो अफवाहें उड़ रही हैं, जो टीवी चैनल से तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बता रहे हैं, ये सिर्फ अफवाह है? देखिए, कुछ चीजें जब न्यूज में आती हैं तो वो बात उनका हल मेरे, जैसे कि बात को लेकर हमने बात जिक्र किया था कि वो बहुत जल्द चला रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, इन्होंने किया है या वैसे हुआ है, बहुत सारे कनेक्शन निकले, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया किसी का। वो पहेलियां अभी भी सुलझी नहीं है। तो जब किसी की मौत हो जाती है उसके सवालों के जवाब उसी के साथ चले जाते हैं। हम सिर्फ उनको स्क्रैच कर सकते हैं, हमको कोशिश कर सकते हैं जानने की। तो वही मैं बात बता रहा था कि सतीश जी का जो जिक्र हुआ है कि उन्होंने 15 करोड़ लिए थे इसके लिए उनकी हत्या की गई है, मुझे ये चीज नहीं समझ आ पा रही। मैं सतीश जी से इतना मेरा मिलना नहीं था, लेकिन उनको 2-3 बार जब मिला हूँ, वो एक मेकर थे। मेकर को पैसे देने नहीं होते, लेके काम करना होता है, और अगर किसी चीज का लेन देन था वो इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, लेकिन उसके बारे में कुछ पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। और रही बात अंडरवर्ल्ड के इंटरनल कनेक्शन की, बॉलीवुड को इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक विजुअल मीडिया है जिसमें बहुत जल्दी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो आपको बदनाम कर सकती हैं, आपको किसी भी चीज में हो। और इंडिया का जो कानून है वो बहुत ही हार्ड है और बहुत ही टफ चीजें उसमें पैनल के हिसाब से लगी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक कोई ऐसी चीज करना चाहेगा जो उसको आगे जाके किसी बिल्कुल सरहान जी, जैसे कि आपने कहा कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन या फिर अंडरवर्ल्ड की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल भरद्वाज जी आपके पास आना चाहेंगे, आप एक वकील हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपको क्या लगता है इस केस के पीछे कुछ कारण है कुछ अंडरवर्ल्ड का हाथ, कुछ माफियाओं का है हाथ, या फिर सतीश कौशिक जी की जो मौत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक है? देखिए, इट इज एट अ वेरी नेसेसरी, बहुत ही तरीके का कोई भी कमेंट दे, एज पर द इंफॉर्मेशन टू मीडिया एंड ऑल द न्यूज, एक एलिगेशन है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंसेस है व्हिच हैज फाइनली हार्ट अटैक। अब जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज क्या इस क्वेश्चन को अनकवर कर पाएंगी, क्या ये कंप्लेंट की फॉर्म में है या FIR एक फॉर्म में, बिकॉज ओनली एक कॉर्पोरेशन जो होता है एक कंप्लेंट में एक गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स में, और वो जब विटनेसेस या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू निकल के आता है तभी वो एक क्राइम की जिसे आप कहते हैं एक रूपरेखा तैयार होती है। तो टिल दैट टाइम दैट पैरामीटर इज देयर, इट विल बी रियली प्रीमैच्योर टू मेक सच कमेंट्स। वही भरद्वाज जी, अगर देखा जाए, आपने अधिवक्ता के रूप में बताया कि इसके पीछे कारण भी हो सकता है, फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर आप बॉलीवुड के दृष्टिकोण से देखिए, हिंदुस्तान और फिल्में देखने के लिए गांव के छोटे छोटे बच्चे मूवी देखते हैं और सतीश कौशिक जी से लोगों ने सीखा है। आज अगर बच्चे बॉलीवुड में पहुंचते हैं तो उनकी कॉमेडी के देख के एंजॉय करते, उसके बाद पहुंचे हैं, और उनकी जो एक अपना अंदाज था कॉमेडी करने का और जो फिल्म में उनका अपना एक किरदार था, क्या आपको नहीं लगता उनके मौत के बाद, अगर हम उनके मौत के कारण से हट जाएं, उनके मौत के बाद क्या बॉलीवुड में कुछ न कुछ हद तक हानि महसूस होगी? देखिए, बिल्कुल ये घटना बहुत दुखद है। मिस्टर सतीश कौशिक, even from our childhood times, we have been seeing him on screen as a very celebrated actor, as a very established comedian, and all over India उनकी बहुत रिस्पेक्ट और उनकी बहुत रीच रही है।
एज एन एस्टैब्लिश्ड कॉमेडियन। दूसरे हाथ से ये भी कह देना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड जो है वो किसी न किसी तरीके की कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है हाल फिलहाल में, और वो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं क्रिमिनल नेचर की रही है, जहाँ पर कई यंग एक्टर्स की डेथ हुई है। बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है जो आपने भी दिया मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत का, वो भी एक बड़े ही ग्रूसम तरीके का मर्डर था और बहुत ही अननोन, एक बहुत ही कवर्ड सर्कमस्टांसेस के अंदर वो गुत्थी रही और वो गुत्थी ही रहेगी। सॉरी स्टेट ये है कि इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद उसके ऊपर कुछ बहुत मटेरियल निकल के नहीं आया। अब समझने वाली बात ये है कि सोशल सेंटिमेंट जो होता है, जो पब्लिक सेंटिमेंट है, दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द आइडिया कि अगर गलत हुआ है तो हमारी न्याय प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया जो है एस्टैब्लिश, वो सही आरोपी को पकड़ के लाएगी और उसे दंडित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन का जो विश्वास आपके सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वो मजबूत होगा। तो मैं आपकी बात का किसी न किसी तरीके से यही ऊपर दूंगा कि हाल फिलहाल के जो इंसिडेंट्स हुए हैं बॉलीवुड में और जिस तरीके से वो सॉल्व नहीं हो पाए इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बावजूद, वो कहीं ना कहीं एक क्लाउड में कहीं ना कहीं तरीके का एक बादल क्रिएट कर देता है इस पूरे इंडिया के ऊपर कि इज अवर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर फेलिंग टू एन एक्सटेंट, या बॉलीवुड का दायरा, एक क्रिमिनल दायरा इतना बड़ा हो गया है कि वो हमारी न्याय प्रक्रिया को भी मैनिपुलेट कर पा रहा है। तो एक ये बहुत ही विषम तरीके की स्थिति है। दिस इज अ वेरी सीरियस सर्कमस्टांस। वही सरहान जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप बॉलीवुड का कमाल आपने दे, बॉलीवुड एक समय था कि इतनी सुपर डुपर फिल्में देना, लेकिन आज कहीं ना कहीं बॉलीवुड, चाहे सुशांत सिंह राजपूत केस से कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं, और उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी मौत के पीछे का कारण फिलहाल उस पर भी बहुत सारी खबरें चली और लोगों ने उंगलियां उठाई कि उसके पीछे का भी कारण होगा। लेकिन सतीश कौशिक, अब आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड को अगर एक बार फिर अपने उस चाम पे पहुंचना है, जहां अमिताभ बच्चन जब स्क्रीन पे आते थे तो गांव में लोग टीवी लगाकर देखने लगते थे, आज वो कहीं ना कहीं लोग साउथ की मूवियां देख रहे हैं, ऑस्कर पहुंच गई साउथ की मूवियां, आप खुद देख रहे हैं, और बॉलीवुड का कहीं नाम नहीं है। बिल्कुल, देखो ये चीजों का असर काफी हुआ है, क्योंकि रेस में अगर 4 लोग दौड़ते हैं, अगर पहला बंदा फर्स्ट आए, ये नहीं कि चौथे वाला फर्स्ट नहीं आएगा, है तो सारे इंडियन सिटीजन है, वही सिनेमा है। और अगर साउथ सिनेमा को हम पसंद करें, हम एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं। जैसे सच्चा इंसान चाहे केरला में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कलकत्ता में हो, हमें वो अच्छा ही लगेगा। इसलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस चीज में। साउथ की फिल्में हम पहले भी देखते थे, पर पहले शायद इंडियन फिल्मों में जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्में थी वो ज्यादा भारी थी, क्योंकि वहाँ के स्टार्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। लेकिन इतनी फिल्में बनने लग गई थी बॉलीवुड में कि हर कोई प्रोड्यूसर बन रहा था पिछले कुछ सालों में, और कंटेंट पे ध्यान देना बंद हो गया था। एक बिजनेस बना दिया था कि फिल्म बनानी है। पहले मेकर्स होते थे जो एक अच्छी स्टोरी के साथ आते थे, अच्छे डायरेक्टर्स होते थे जो अच्छी फिल्में बनाते थे। तो उस चक्कर में भी काफी सिनेमा का बेड़ा गर्क हुआ है, इंडियन सिनेमा का मैं कहूँ। लेकिन साउथ में हम अगर जाएं तो हम पहले भी ये तारीफ करते थे कि मुझे याद है, मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, मैं साउथ का काम करने गया था वहाँ। So I was very impressed by the technicians and the directors, producers, the way they were dealing with actors. तो वो लैक मेरा बॉलीवुड में मुझे नजर आया, वो वहाँ पे नहीं था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उस प्रोफेशनलिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि आज उनकी फिल्में इतनी अच्छी बन रही है, क्योंकि किसी भी चीज की वो कमी नहीं होते। अगर वो चाहते हैं कि अच्छे सेट हो तो अच्छे सेट बन रहे हैं, अच्छे टेक्नीशियंस को मौका मिलता है। वहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है, अपने जान पहचान का नहीं है। जो लोग रिलेटेड है, जो काम कर सकते हैं, उनको पैसे भी दिए जाते हैं, उनको वैसा रिजल्ट भी देते हैं। तो बॉलीवुड में ये चीजों की कमी काफी अलग अभी भी मुझे चल रही है, तो मैं वो चीज देख पा रहा हूँ। तो जिस वजह से यहाँ की फिल्मों का जो स्तर है वो इतना कम होता जा रहा है। पैसे लोग कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज आप ना एक घेरे के अंदर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और उस घेरे में आप उन लोगों को आने नहीं दे रहे थे जो लोग टैलेंटेड हैं, चाहे वो साउथ के कोई मेकर्स हो सकते हैं साथ में। तो इसीलिए आज अगर उसमें गई है, और बाहुबली की उसी कैटेगरी की फिल्म थी। आज अगर पठान देखते तो हम पठान को उसके मुकाबले में नहीं मानते। हम बिजनेस के मामले में बात, लेकिन सरहान जी सवाल ये है कि पहले की अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, एक समय था कि फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में फिट थी, यानी हम कहा जाए उसका कंपोजिशन से लेके तमाम उसकी जो साइटें थी, उनके जो एक्टर्स थे, जो उनकी कहानियां थी, स्टोरी थी, लोगों को एक फैमिली
चाहे लव के भी तमाम चीजें। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक तरफ ये भी पहलू आ रही है कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। जो भी मूवियां आ रही हैं आप देखिए उनके विरोध हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या आपको लगता है, या फिर बॉलीवुड में ऐसी जो घटनाएं आ रही हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं? तो आपको लगता नहीं कि जो बॉलीवुड में बड़े चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो बड़े चेहरे हैं उन्हें बॉलीवुड को कहीं ना कहीं अब राजनीति से हटाकर तमाम जो चीजें ऐसी थी एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। एक तो देखो, आजकल जो सोशल मीडिया है, जो न्यूज मीडिया है, वो ज्यादा बढ़ गया है। और आजकल फिल्म की माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा उसकी प्रमोशन में बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे मैं काफी फिल्में देखता हूँ कि इस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया, इसने 50 करोड़ का कर लिया, इसने 200 करोड़ का कर लिया, जो पहले नहीं होता। पहले हम अगर कोई फिल्म आती थी हम देखने जाते थे, हम देख के फिर बोलते थे अच्छी फिल्म है, लोग वो देखने जाते थे। तो पहले एक रियलिटी थी कि अगर फिल्म आई है तो देखने जाएंगे कुछ कैटेगरी के लोग, तो उसके बाद वो लोग बोलेंगे तो लोग आगे जाएंगे देखने। लेकिन अभी अफवाहें और सोशल मीडिया प्रमोशन इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें ये समझ नहीं आता कि ये झूठ है कि सच है। अगर मैं कुछ फिल्मों के नाम नहीं लूंगा, मैं फिल्मों के बारे में इतना अच्छा लिखा गया था कि फिल्में बहुत अच्छी हैं, बहुत बिजनेस किया है, लेकिन जब वो फिल्में देखी तो हमें उन चीजों में वो नजर नहीं आई थी। एक पहले टाइम होता था कि अगर हम बॉर्डर देख के आते थे तो बॉर्डर देख के लगता था कि फिल्म देखी है, हम सबको बोलते थे कि बॉर्डर मूवी देख के आओ, बड़ी अच्छी फिल्म है। हम दिल वाले दुनिया ले जाएंगे देख के आते थे, बोलते थे फिल्म देख के आओ, बहुत अच्छी फिल्म है। अभी ये मीडिया प्रमोशन ने काफी चीजों को खराब किया। तो जब लोग जाते हैं देखने, बिजनेस तो हो रहा है लेकिन वो फिल्म उतनी अच्छी नहीं है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि लोग मेकर्स अपने काम पे ध्यान देने की बजाय मीडिया प्रमोशन पे ध्यान देने की प्लानिंग पहले कर लेते हैं। और स्टार वैल्यू इतनी बढ़ गई कि शाहरुख खान को लेकर अगर फिल्म करनी है तो इतने 100 करोड़ की फिल्म होगी। आप पहले स्टोरी पे ध्यान क्यों नहीं देते, आप कंटेंट पे ध्यान क्यों नहीं देते? और भी अच्छे एक्टर्स हैं जिनको आप लेके काम कर सकते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट बनना है वो प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया। पहले वो होता था कि नहीं, स्टोरी के हिसाब से ये एक्टर चलेगा, इसको ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज ने सिनेमा को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये चीज अब जब तक ठीक नहीं होगी तो फिल्मों का स्तर बढ़ेगा नहीं मेरे हिसाब से। वही भरद्वाज जी आपके पास आना चाहेंगे, अगर खुदा न खास्ता अगर इसके पीछे कोई हाथ लगता है और उसके पीछे का कारण कुछ निकलता है, ये लगता है कि नहीं सतीश कौशिक की जो मौत हुई है उसके पीछे के लोग हैं, ऐसी कौन सी कानून है जिसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई होगी और जो पर्दाफाश है पूरी तरीके से साफ होगा? भरद्वाज जी। देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ भी मटेरियल निकल के आता है व्हिच कैन कनेक्ट टू द डिमाइस ऑफ मिस्टर कौशिक, so definitely this would be considered as a murder which is punishable under section 302 IPC. होगा क्योंकि ये एलिगेशन बाद में निकल के आए हैं कि मारने के पीछे साजिश है। सो देयर इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी व्हिच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 120B ऑफ द IPC. दोनों ही चीजें बहुत ग्रेव नेचर की है, मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंसेस माने जाते हैं, बहुत सीरियस नेचर के, और कानून व्यवस्था भी इसको बहुत सीरियसली लेती है। इसके अंदर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। कोई भी एक आदमी या मिसिंग लिंक या जो भी कनेक्टिंग लिंक या जो भी कॉरोबोरेटिव वैल्यू के अंदर जो भी लोग पाए जाते हैं जिसका इस क्राइम से किसी भी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन है, दे विल ऑल फेस द चार्जेस ऑफ मर्डर and it is going to be one very serious allegation if it is found true against any of the persons. वही सरहान जी, हमारे पास समय कम है, उसकी वजह से हम छोटे छोटे उत्तर लेना चाहेंगे। सरहान जी, सवाल ये है, क्या आपको लगता है, 2 शब्दों में आप उत्तर कंप्लीट करिएगा, पहले का बॉलीवुड, पहले की इंडस्ट्री, अब की इंडस्ट्री में क्या बदलाव है? बिल्कुल बिल्कुल, इंडस्ट्री बिल्कुल बदल गई है और यहाँ पे काम करने के तरीके बदल गए हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। जैसे आपने बताया कि साउथ की इंडस्ट्री आगे निकल गई है और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री पिछड़ती जा रही है। स्टार यहाँ के बड़े हैं लेकिन वहाँ के जो स्टार है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री जरूर बदली है और ये जो भी राजनीतिक दबाव जो इंडस्ट्री पर बढ़ा, राजनीतिक जो इसमें हावी होती जा रही है, तो वो चीजों का मेरे ख्याल से इससे हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी एक आर्ट में दूसरे आर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो उसको खराब करता है। बिल्कुल सरहान जी, हम भरद्वाज जी के, हमारे पास समय कम है तो हम भरद्वाज जी से लास्ट प्रश्न पूछना चाहेंगे। भरद्वाज जी, क्या आपको लगता है कि पहले जो मौत के कारण आते थे, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती थी तो वहीं पे पता चल जाता था कि इस कारण से मौत हुई है,
फिलहाल अब जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं, अब जो ये क्राइम हो रहा है, क्या आपको लगता है कि पहले के क्राइम में अब के क्राइम में बदलाव आया है? भरद्वाज जी, जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है एंड इट इज नॉट वन ऑफ द फाइनल डॉक्यूमेंट्स जिससे फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए। तो व्हाट आई हैव हर्ड कॉज ऑफ द डेथ दैट हैज बीन टोल्ड इज हार्ट अटैक। नाउ इट हैज टू बी सीन, उस रिपोर्ट को पूरी एंटायरिटी में पढ़ना होगा ये जानने के लिए कि व्हाट एलिमेंट दैट हार्ट अटैक, और ये भी जानना होगा कि अगर कोई एक ऐसा भारी पदार्थ है जो बॉडी के अंदर पाया गया है तो वो किस तरीके से बॉडी में एडमिनिस्टर किया गया होगा। ये एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। पीयूष भरद्वाज जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे पास समय कम है। सरहान जी आपका और पीयूष भरद्वाज जी आपका, दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि सतीश कौशिक मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। एक तरफ यह पहलू सामने आ रहा है कि सतीश कौशिक मौत का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, दाऊद इब्राहिम का नाम आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये चाहने वाले कह रहे हैं, और बॉलीवुड से भी जो खबरें सामने आ रही हैं उसे लेकर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पीछे का जो मौत का कारण है फिलहाल हार्ट अटैक बताया जा रहा है। वहीं आइए आपको दिखाते हैं राज्य की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार। मेषपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल माफिया अतीक अहमद के फरार बेटे असद समेत 5 शूटरों के खिलाफ प्रशासन ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। अभी तक इन लोगों के खिलाफ 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा नसीरपुर के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ, जहां सड़क पर खड़े लोगों को पीछे से आ रही कार ने रौंद दिया। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। सामने वालों ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि जांच अधिकारी उसके मामले के बहुत ही महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट कर उसके आरोपी पति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जांच अधिकारी ने उसके मामले की जांच के दौरान अंडरगारमेंट सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर जैसे सबूतों को नष्ट कर दिया है। उत्तराखंड में बजट सत्र का आगाज सोमवार से हो गया है। सोमवार को राज्यपाल ने 16 पन्नों का अभिभाषण पढ़ा था, जिसमें उन्होंने धामी सरकार के भावी विकास का विजन रखा था। सत्र के दौरान धामी सरकार 15 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट 17 मार्च को पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 का ये बजट 29 मार्च को पारित किया जाएगा। राज्य की 14वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र होगा। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का सुबह निधन हो गया। वो दुनिया भर में भारतीय पत्रकारिता को पहचान दिलाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इंदौर में अपनी शिक्षा ली और इसके बाद देश विदेश के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों में काम भी किया। फतेहाबाद में इंचार्ज एएसआई चुननलाल को सूचना मिली कि शेर सिंह ने अपने गन्ने के खेत में अफीम के पौधे की खेती कर रखी है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर दबिश दी और आरोपी पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि अफीम की खेती करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। कश्मीर में 6 अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने रेड की है। सुबह एजेंसी की टीमों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ 6 जगहों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों और सदस्यों की आतंकी गतिविधियों से संबंधित मामले में एजेंसी छापेमारी कर रही है। राज्य के प्रमुख राजनेता के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अशोभनीय, अपमानजनक और अभद्र शब्दों के लोक गीतों का प्रसारण करने पर दौसा पुलिस ने एक यूट्यूबर समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 अभियुक्तों को जयपुर आयुक्तालय पुलिस को सौंप दिया गया है।
बिहार विधानसभा में मंगलवार को कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना था कि किशनगंज में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय के बीच सहज स्थिति नहीं है, जिस पर हंगामा बढ़ते हुए माइक तोड़ने की बात भी सामने आई है।